दिस इज प्रेरणा। वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। मैं आप लोगों का 12th का इकोनॉमिक्स पार्ट लूँगी। इकोनॉमिक्स में 12th में बेसिकली दो पार्ट है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो हम पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, देन हम इंडियन इकोनॉमी कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू दिया हुआ है जिस सीक्वेंस में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है सबसे, वो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स? ये सबसे बेसिक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। ठीक है, सेकंड है आपका नेशनल इनकम। मैंने यहाँ पे नेशनल इनकम में एक स्टार लगाया हुआ है क्योंकि नेशनल इनकम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नेशनल इनकम से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपकी थ्योरी भी आते हैं, बट जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो नेशनल इनकम से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर बुक का, बट इसको मैंने थर्ड नेशनल इनकम के बाद रखा हुआ है क्योंकि ये छोटा चैप्टर और ये जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक, फोर्थ में हमने किया हुआ है मनी एंड मनी सप्लाई। फिफ्थ हमारा होता है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैंने एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स और प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को आगे पीछे रखा हुआ है क्योंकि ये दोनों थोड़ा चैप्टर रिलेट करता है एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड का चैप्टर है। तो फिफ्थ और सिक्स सीक्वेंस ये है। सेवेंथ नंबर पे हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये आपका बुक का लास्ट से सेकेंड चैप्टर है, बट हम इसे सेवेंथ में पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, एट्थ है गवर्नमेंट बजट। ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपका थ्योरी बेसिस चैप्टर है। ठीक है, आपका मेन न्यूमेरिकल चैप्टर आता है नेशनल इनकम में, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर्स में आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट हमारा है बैंकिंग चैप्टर। ठीक, तो ये हमारा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि बोर्ड आप 12th बोर्ड है तो आपको उसमें आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए हम जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे एग्रीगेट डिमांड है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड है या फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ये सारे चैप्टर्स में आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। आप आंसर्स को थ्रू ग्राफ प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है और मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस है, आप चाहे तो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।